दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की एक और खबर पर मोहर लग गई है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी छटपटा रही है क्योंकि उसके अपने सहयोगी उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए नीतीश कुमार के सहयोगियों को अपने साथ जोड़ने के लिए दांवपेच चले जा रहे हैं। चिराग पासवान पहले से ही आंखें दिखा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान कब साथ छोड़कर चले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव में बीजेपी की नैया डूब सकती है। इसीलिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला यहां पर भी आजमाने की कोशिश की है। यह फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही कि परिवार तोड़ो, पार्टी तोड़ो, विधायक सांसद तोड़ो, परिवार में सेंधमारी करो, ये तमाम चीजें। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति का ये हमेशा माखौल उड़ाते रहे, जिस व्यक्ति की हमेशा हंसी उड़ाते रहे, उपहास करते रहे, जिसे बेइज्जत करते रहे, एक उस व्यक्ति की तरफदारी अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। नेता क्या, मंत्री लोग कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव को अपने साथ लाकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़ा करने, तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वजूद बिहार के अंदर नहीं है। यह हर बार पिछले 4 से 5 महीने से जो ओपिनियन पोल आ रहा है उस पर नजर गड़ाकर बैठे हैं। वो देख रहे हैं कि मोदी शाह का लाडला नेता यानी कि बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार की जनता पसंद ही नहीं कर रही। इसीलिए सबसे निचले स्तर पर जाकर वो बैठे हैं। लोगों की सबसे आखिरी पसंद, और वो भी जबरदस्ती की पसंद, ओपिनियन पोल वाले बनवा रहे हैं, जबकि उनके बारे में ना भी पूछा जाए तो बिहार की जनता बहुत परेशान नहीं हो। ऐसे में क्या किया जाए? तो एक तुर्रा हाथ लगा। वो तुर्रा था तेज प्रताप यादव का पार्टी और परिवार से बेदखल होने का मुद्दा। अब तेज प्रताप यादव को अपने साथ लाकर सहानुभूति लहर के आधार पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन क्या इस कोशिश में कामयाब हो पा रहे हैं बीजेपी के नेता? और तेज प्रताप यादव ने ऐसा कौन सा बयान दे डाला जिसकी वजह से बीजेपी पसीना पसीना हो गई? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं एक नहीं, दो नहीं, कई मुद्दों पर आपको दिखा सकता हूं कि जब तेज प्रताप यादव के खिलाफ ये ट्रोलर नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने खिल्ली उड़ाई है। तेज प्रताप यादव के लिए क्या कुछ नहीं कहा, कितनी गंदी और घिनौनी बातें ये हमेशा बोलते रहे। तेज प्रताप यादव को बीच बीच में उकसाने की कोशिश भी होती रही। अब याद करिएगा, जब तेज प्रताप यादव का यह मसला निकल कर आया था, जिसमें उनके एक सोशल मीडिया हैंडल से यह बताया गया था कि वो एक अपनी ही पूर्व किसी सहयोगी के साथ प्यार में है, और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, तो अचानक से उनकी तमाम वीडियोस वायरल हो जाती हैं। उस वक्त तब तक ना पार्टी से निकाले गए थे तेज प्रताप यादव और ना ही परिवार से बेदखल हुए थे। ये बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार को तेज प्रताप यादव के नाम पर कोस रहे थे। कह रहे थे कि आपने ऐश्वर्या नाम की वो गुड़िया रानी, जिनकी शादी तेज प्रताप यादव से हुई थी, उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों तेज प्रताप यादव ने बर्बाद की, जब पहले से ही तेज प्रताप यादव किसी और को पसंद करते थे? तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। यानी तेज प्रताप यादव को पूरी की पूरी बीजेपी, उनके नेता कैसे विलेन साबित करने में जुटे हुए थे, याद है ना आपको? लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया, यानी बेदखल किया, उसके बाद से ही उनको पीड़ित बताने में जुट गए। सोचिए कैसे दोगले किस्म के बीजेपी नेता हैं। जो कल तक तेज प्रताप यादव को इस मसले पर कोस रहे थे, वो अचानक से कहने लगे कि सोचिए क्या किया है अपने बड़े बेटे के साथ लालू प्रसाद यादव ने। परिवार से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, ये कैसे हो सकता है? सोचिए, तेजस्वी यादव ने तो एक क्रिश्चियन से शादी की, तब कोई फर्क नहीं पड़ा लालू प्रसाद यादव को। आज तेज प्रताप यादव ने अपनी ही सजातीय से अगर प्यार कर लिया तो इतनी दिक्कत। तो सोचिए, इतना दोगलापन है। जो एक दिन पहले उसी मुद्दे पर तेज प्रताप यादव को कोस रहे थे, उसी अब मुद्दे पर तेज प्रताप यादव के साथ खड़े नजर आए। लेकिन तेज प्रताप यादव इस बात को जानते हैं कि कैसे उनका इस्तेमाल उनके ही परिवार के खिलाफ ये बीजेपी के नेता सिर्फ सत्ता की चाहत के लिए कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, आज मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज की दोस्तों। ये घर फूटे गवार लूटे तो क्या तेजस्वी का तेज मिटाने निकल पड़े तेज प्रताप, इस तरह से खबरें भी चलाई जा रही है नवभारत टाइम्स में। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं खबर क्या है। खबर है कि हाल ही में आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया था। वो पायलट की वर्दी में थे, उनके पास एक लाइसेंस था, और उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं देश सेवा के लिए, चाहे तो वो हमला करने के लिए भी तैयार है पाकिस्तान में घुसकर, वो तमाम चीज़ें उन्होंने कही। तब बीजेपी के नेता ट्रोल कर रहे थे
तेज प्रताप यादव के लिए अनपढ़, गवार, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, मतलब गलीच बातें कर रहे थे। और मैंने तब भी कहा था, वो कह रहे थे राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है, और ये बात सच है, वो पायलट है, उनका जिक्र कर रहे थे, पायलट ये होता है, तुम क्या जानते हो, राजीव प्रताप रूडी को देखो, उन्होंने एयर बस उड़ा दिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये प्लेन उड़ाया, उन्होंने वो प्लेन उड़ाया। मैंने तब भी कहा था कि ये देशभक्ति का जुनून है। सोचिए, आप कह रहे हैं उन पर रेडियो का जो होता है ना, अलग अलग उसमें काम करते हैं, तो अगर उसी का लाइसेंस भी है तेज प्रताप के पास, तब भी उनके देश सेवा का जज्बा इतना है कि वो ये कह रहे हैं। और जिस आदमी के पास पायलट का अपना लाइसेंस है, उस आदमी को शर्म नहीं कि वो एक बार भी कह दे कि मैं जाकर पाकिस्तान में घुसकर फाइटर जेट लेकर जाऊंगा और हमला करूंगा। तो सोचिए देशभक्ति किस में है। आप जबरदस्ती ये मत कहिए कि वो सांसद है, वो पायलट भी हैं। पायलट होने के बावजूद उन्होंने देशभक्ति का कोई प्रमाण नहीं दिया कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या कहा राजीव प्रताप रूडी ने? नहीं। लेकिन सबके मुंह पर ऐसा करारा तमाचा मारा जो कल तक हंसी उड़ा रहे थे तेज प्रताप की। अब वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, उन्होंने परीक्षा भी पास कर ली, अब चुप्पी साध कर बैठ गए, मुंह में दही जमा लिया बीजेपी के नेताओं ने। कम से कम चुल्लू पर पानी हो ना तो लेकर बैठ जाना, शर्म आनी चाहिए। देखिए, इसी को लेकर है, इसमें एक कहा तेज प्रताप अब कमर्शियल पायलट बनने की राह पर कदम बढ़ा चुके हैं। हाल ही में उन्हें उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय की तरफ तेज प्रताप का नाम भी उन सौभाग्यशाली 18 चयनित अभ्यर्थियों में शामिल है, उन्हें पात्रता मिलेगी। बीजेपी की मंशा क्या है, इसमें यह कहा गया लालू प्रसाद यादव की रियल राजनीति की झलक तेज प्रताप में मिलती है, आजकल तेज प्रताप में देखने को मिल रही है इनको। हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू ने तेज प्रताप यादव को बहुमुखी प्रतिभा वाला राजनेता बताया है। अब बीजेपी को तेज प्रताप यादव में बहुमुखी प्रतिभा नजर आने लग जाती है। जो कल तक उन पर गंदे और घिनौने आरोप लगा रहे थे, जो ऐश्वर्या के नाम पर तेज प्रताप को और उनके परिवार को कोस रहे थे, जो उन पुराना जैसे भक्ति भाव में या साइकिल चलाते चलाते गिर जाए या कोई और बात होती है उस पर माखौल उड़ा रहे थे, जो अनपढ़ गवार बता रहे थे, जो कल तक का उनके लाइसेंस पर सवाल उठाकर राजीव प्रताप रूडी का गुणगान कर रहे थे, आज बहुमुखी प्रतिभा के धनी बताए जा रहे हैं तेज प्रताप यादव। दरअसल जानते हैं इनकी दिक्कत क्या है, इन्हें कोई तेज प्रताप से यादव से वो नहीं लेना देना, इन्हें परिवार तोड़कर बड़ा मजा आता है। इन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता आने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। ये जानते थे अगर चाचा भतीजे आपस में जंग ना लड़ते ना, दूर ना होते, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी की सरकार बनना नामुमकिन था। 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वरना बताइए उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे के साथ आने के बाद बीजेपी का बेड़ा गर्क क्यों हो गया? क्यों हो गया बेड़ा गर्क? ये जानते हैं कि जब जब परिवार में सेंधमारी की जाएगी आसानी सत्ता में आया जा सकता है। महाराष्ट्र इसका स्पष्ट उदाहरण है। वो पार्टी तोड़ी शिवसेना, एनसीपी तोड़ ली, तब जाकर बीजेपी सत्ता में बैठी है। वरना अकेले अपने दम पर, अपनी नीतियों के दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। फिलहाल अगला लक्ष्य इन्होंने तेज प्रताप यादव चुन रखा है। लेकिन खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया है कि ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब घर तोड़ने वाले हैं और इनके साथ किसी भी कीमत पर खड़े नहीं होंगे तेज प्रताप यादव। नमस्कार।